हम जीत गया, जंग हार गई। पाकिस्तान ने दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। वजीर आजम ने इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर बतौर सालिस दस्तखत कर दिए। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप और ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के दस्तखत किए थे। पाकिस्तान का आला सतह वफ्द ज़्यूरिख पहुंच गया। वफ्द के इस्तकबाल और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात, दौरे के दौरान ईरान और अमेरिका के दरमियान अहम मुज़ाकरात, इलाकाई सूरत हाल और दीगर सिफारती अमूर पर मुशावरत मुतवक्के है। पाकिस्तान खिते में अमन और मुज़ाकराती अमल के फ़रोग़ के लिए मुतहरिक रहा। वज़ीर आज़म आज स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। मशरिक़ वस्ता में तरक्की के राहें खुलने को तैयार। अमरीकी और ईरानी सदूर ने 14 नकाती इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने फ्रांस के वारसाई महल में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन की मौजूदगी में दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने तहरीन में दस्तखत कर दिए। दोनों ममालिक आइंदा 60 रोज के दौरान सालसों की मौजूदगी में मुज़ाकरात करेंगे ताकि एक जामे और हतमी मुआहदे को हतमी शक्ल दी जा सके। मुज़ाकरात में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, इक़्तिसादी पाबंदियों, तेल के बरामदात और इलाकाई सलामती के अमूर सरे फहरिस्त होंगे। आलमी मुबस्सिरीन इस पेशरफ्त को मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए एक अहम संगे मील करार दे रहे हैं। ताहम हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए अभी कई पेचीदा मामला तय होना बाकी हैं। इतवार को अमरीकी नायब सदर JD वैंस और ईरानी पार्लिमान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने भी याददाश्त पर दस्तखत किए थे। पाकिस्तान और कतर ने मुआहदे के लिए बहुत काम किया। उनकी सिफारती कोशिशों को सराहता हूँ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का ईरान इस बात पर राजी है कि वो एटमी हथियार हासिल नहीं करेगा। ईरान को जौहरी हथियारों के हसूल से रोककर पूरी दुनिया को तबाही से बचाया। अब डील हो गई है। आबनाए हुर्मज़ खुलने जा रही है। अगर डील ना करते तो आबनाए हुर्मज़ ना खुलती। बमबारी हफ्तों महीनों चलती रहती। ईरान में रजीम चेंज हो चुकी। नई क़यादत स्मार्ट है। G7 ममालिक बहुत खुश हैं कि हमने ईरान से मुआहदा कर लिया। जैसे ही हम मुआहदे की बात करते हैं, स्टॉक मार्केटें रॉकेट की तरह ऊपर जाती हैं। अब तेल की कीमतें कम हो रही हैं। मैं जंग जारी रख सकता था, लेकिन दुनिया में कसात बाजारी नहीं चाहता। एक मुल्क कहता है ईरान पर बमबारी जारी रखें। ये बेवकूफ़ लोग हैं। ईरान मुआहदे पर अगर अमल दरामद नहीं करेगा तो दोबारा बमबारी करेंगे। इब्राहिमी मुआहदे को तोसी देना चाहते हैं। जंग के बावजूद कोई मुल्क इस मुआहदे से लग नहीं हुआ। नेतन्याहू से लेबनान पर हमलों पर इख्तलाफ है। उन्हें कहा है वो हिजबुल्लाह के साथ अच्छा सलूक करें। इसराइल को दिफा का हक हासिल है, लेकिन लेबनान में इमारतें तबाह करना ठीक नहीं। जुमे को स्विट्जरलैंड में मुज़ाकरात की फिलहाल तस्दीक नहीं कर सकते। अगले चंद घंटों में फैसला मुतवक्का है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं इसराइल की लेबनान में मौजूदगी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। ईरानी जौहरी मवाद मुल्क से बाहर नहीं भेजा जाएगा। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर मुज़ाकरात नहीं किए जा सकते। हमारे पास अफजुदा यूरेनियम को कम दर्जे पर लाने का ऑप्शन मौजूद है। मुआहदे की 60 दिन की मुद्दत आज से शुरू है। ईरान को आज से आइंदा 60 दिनों तक अपना तेल फरोख्त करने की इजाज़त मिलनी चाहिए। 60 दिनों में दूसरे अफ्रीक को खिते में मौजूद फौज में इजाफा नहीं करना चाहिए। न ही दूसरे अफ्रीक को नई पाबंदियां आयद करनी चाहिए। अमेरिका पाबंद है कि ईरान के मुंजमद असासों तक रसाई के सिलसिले में रुकावट दूर करे। पाकिस्तानी ताजरों के लिए बड़ी खुशखबरी। ताफ्तान बॉर्डर पर पाक ईरान तिजारती वीज़ा बहाल। 1 साल बाद पाकिस्तानी ताजरों के लिए ताफ्तान बॉर्डर पर तिजारती वीज़ा सहूलत दोबारा फाल की गई। बलोचिस्तान होम डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के बाद पाक ईरान सरहदी तिजारत का नया सफर शुरू। वीज़ा बहाली से पाक ईरान तिजारती रवाबत मज़ीद मजबूत और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। तवील इंतजार खत्म होने पर ताजरों ने तिजारती वीज़ा बहाली के फैसले का भरपूर खैर मकदम किया। वफाक ने सिंध के तरक्याती मनसूबों के लिए फंड्स में कमी कर दी। पिछले साल 76 अरब का वादा हुआ, लेकिन 50 अरब रुपए मिले। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस का वफाकी फंड्स में कमी के बायस तरक्याती प्रोग्राम में कोई नई स्कीम शामिल नहीं की। इस साल वफाक ने 64 अरब रुपए देने का वादा किया। गुज़श्ता बरसों में नई स्कीमें न होने के बावजूद अवाम ने पीपल्स पार्टी को वोट दिया। रवा माली साल 2056 तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने का हदफ है। मौजूदा मुआशी बहरान और शदीद दबाव के बावजूद मुल्क की तरक्की के लिए पुर उम्मीद है। हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात में बड़े पैमाने पर कमी की है। तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए रिवायती तरीकों के बजाय आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। अवामी फलाही मंसूबों की फंडिंग किसी सूरत नहीं रोकी जाएगी।
नफरत अंगेज तकारीर अमन और समाजी हम आहंगी के लिए संगीन खतरा। नफरत पर मबनी बयानियों और इश्तियाल अंगेजी का मुकाबला करना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नफरत अंगेज तकारीर के इंसदाद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, डिजिटल दौर में इज़हार राय की आज़ादी के साथ जिम्मेदारी का मुजाहरा करना भी लाजिम है। सोशल मीडिया पर मौजूद नफरत अंगेज मवाद मुआशरे में तकसीम और तशद्दुद को फरोग देता है। आइन हर शहरी के मसावी हकूक और मजहबी आज़ादी की मुकम्मल जमानत फराहम करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तासुब, इश्तियाल अंगेजी और नफरत के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल अपनाने पर जोर। कहा, महरूमुल हराम में अमन, मोहब्बत और भाईचारे के पैगाम को आम करने की जरूरत है। सोशल मीडिया के जरिए नफरत अंगेज मवाद की तेज तरसील बड़ा चैलेंज बन चुकी। नफरत पर मबनी बयानियों को मुस्तरद करके बर्दाश्त और बाहमी एहतराम को फरोग देना होगा। आज़ादी इज़हार के नाम पर नफरत फैलाने वालों का मुहासबा नागुज़ीर है। जैसे पाकिस्तान आलमी सतह पर सुलह करा रहा है, ऐसे ही पाकिस्तानी रियासत मुल्क के अंदर भी सुलह कर ले। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जिस दिन पाकिस्तान ने मुल्क के अंदर लोगों को मना लिया, उस दिन हम पार्लियामेंट में जश्न मनाएंगे। पाकिस्तान को 2025 में बड़ी इज्जत मिली और अब भी बहुत बड़ी इज्जत मिली है। सियासत अपनी जगह, लेकिन मुल्क और कौम सबसे पहले है। मैं अपनी अना को कुर्बान करना होगा, मुल्क के लिए फैसले करना होंगे। हमारे बानी के साथ मुलाकात को यकीनी बनाया जाए। अमेरिका ईरान मुआहिदा, अवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। तेल कीमतें कम होने की तवक्को। वज़ीर